सीएमआर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल पहुंचे हैं, अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पहुंचे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोगों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिले हैं और अब जो बाहर खड़े हैं सीएमआर के, अब वो एक एक करके अंदर आ रहे हैं और उनसे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुलाकात करेंगे। अगर कोई शिकायत लेकर पहुंचा है तो उस शिकायत को भी सुना जा रहा है, लेकिन ऐसी संख्या बेहद कम है। ज्यादातर लोग वो हैं जो मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए पहुंचे हैं, आभार स्वरूप उपहार भेंट करने के लिए पहुंचे हैं। कोई माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहा है, कोई साफा पहनाकर उनका आभार व्यक्त कर रहा है, तो कोई बुके भेंट करके उनका आभार व्यक्त कर रहा है। और मुख्यमंत्री अपने उसी अंदाज में, अगर कोई उन्हें साफा पहना रहा है तो उसे वापस उन्हें पहनाया जा रहा है। सम्मान स्वरूप अपनापन दिखाते हुए, और ये वो अपनापन जो हजारों की संख्या में लोगों को सीएमआर तक पहुंचाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मुख्यमंत्री से मिला जाएगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा। और इस बजट के जरिए ऐसी कई समस्याएं रही हैं अलग अलग क्षेत्र की, जिसका समाधान बजट में घोषणाओं के जरिए हुआ है। और इसलिए अलग अलग जिलों से, अलग अलग इलाकों से अलग अलग प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा है, आभार व्यक्त कर रहा है। और जिस दिन से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बजट पेश किया है, उसी दिन से अलग अलग प्रतिनिधिमंडल सीएमआर पहुंचते हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, उनका आभार व्यक्त करने के लिए। युवाओं में भी अच्छा खासा क्रेज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिखाई देता है, क्योंकि जिस तरीके से वो सेल्फी लेते हैं और मुख्यमंत्री भी उनके साथ जिस गर्मजोशी के साथ मिलते हैं, वो एक कनेक्शन है जो हर किसी को दर्शाता है कि मैं थांसू दूर को नहीं। और इसी अपनत्व को लेकर जब ये जनता यहां से बाहर निकलती है तो उनके जहन में मुख्यमंत्री होते हैं। ये जरा देखिए, तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। अगर किसी ने शिकायत थमाई तो उस शिकायत को रजिस्टर किया गया ताकि उसका समाधान हो सके। किसी ने फोटो खिंचाने का आग्रह किया तो उनके साथ सेल्फी खिंचवाई गई, फोटो खिंचवाया गया। तो सीएमआर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सीएमआर से हमारे सहयोगी नरेश शर्मा लगातार बने हुए। नरेश, मुख्यमंत्री का अपना ही अंदाज है जो युवाओं में भी क्रेज पैदा करता है और बुजुर्गों को भी अपने साथ खींचता है। देखिए विजेंद्र, हमने अभी आपको नज़ारा दिखाया था और ये सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। एक बार फिर हम मुख्यमंत्री आवास पे तस्वीरें आपको लगातार दिखा देते हैं कि पहले जो लोग आए थे वो मुख्यमंत्री से मिलके यहाँ से निकल गए हैं, लेकिन जो बाकी जो मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो लोग थे, अब उनको अनुमति मिली है, वो अंदर आए हैं। और आप देखिए तस्वीरों में किस तरह का जोश इनमें दिखाई दे रहा है, किस तरह का उत्साह इनमें दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं और बड़ी संख्या में आम लोग यहाँ पे आए हैं। महिलाओं की संख्या देख सकते हैं, युवाओं की संख्या आप लगातार देख सकते हैं। और ये वो लोग हैं जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। जैसे मैंने कहा कि बैनर पोस्टर लगा के यहाँ पे आए हैं और इनके आप जो माथे पे देखिए अलग तरह का एक अंदाज पोस्टर लगा के, ये नॉन टीएसपी शिक्षक संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताने के लिए यहाँ पे पहुंचा है। तो और देखिए फूल मालाएं इनके हाथों में है, बुके इनके हाथों में है, पोस्टर बैनर यहाँ लेके आए हैं और साथ में मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए एक पत्र भी लेके आए हैं। और इतना ही नहीं, अगर अब आप मेरे दाहिनी तरफ देखेंगे तो साधु संत आपको नजर आएंगे। पुष्कर से ये लोग आए हैं, पुष्कर से ये लोग आए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताने के लिए। पुष्कर के लिए कल जो रिप्लाई में मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की थी उनका आभार जताने के लिए पुष्कर से लोग आए हैं। ये कतारबद्ध लाइनें न केवल मुख्यमंत्री आवास पे मौजूद है विजेंद्र, बल्कि आवास के बाहर भी इसी तरह से लंबी कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि प्रदेश के हर हिस्से से लोग आए हैं। इनमें जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, आम लोग भी मौजूद हैं, इनमें महिलाएं हैं, युवा है, वृद्ध है, विधायक है, इसके अलावा मंत्री है, जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, प्रधान है। तो तमाम लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का
आभार जताने आए हैं। तो और जिस तरह से मैंने कहा आपको कि ये सिलसिला जब से चल रहा है, जब से मुख्यमंत्री ने बजट भाषण यहाँ पेश किया था विधानसभा में, और जब बजट भाषण हुआ उसके बाद जिस तरह से घोषणा हुई हर वर्ग के लिए, और जिस तरह से बड़ा बजट पेश किया गया, करीब 3 घंटे का मुख्यमंत्री ने बजट भाषण दिया था। और उस भाषण के में जो उन्होंने घोषणाएं की थी, खासकर मेडिकल की बात करें, किसानों के लिए बात करें और युवाओं के लिए बात करें, नौकरी की बात करें, चिकित्सा सुविधा की बात करें, और जो सबसे बड़ी घोषणा जिसका जिक्र आज न केवल प्रदेश में हो रहा है बल्कि देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना। और उस ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए धन्यवाद जताने के लिए विभिन्न जो कर्मचारी संगठन के लोग हैं वो यहाँ पे आए हैं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री ने पहल की है। देश में बड़ी पहल हुई है, बड़ी एक चर्चा का विषय है ये घोषणा, जब ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू की गई है। 2004 के बाद जो कर्मचारी नौकरी लगे थे, सरकारी नौकरी, उनके लिए न्यू पेंशन स्कीम थी जिसको बदलने की मांग लगातार हो रही थी, और ये बदलने का काम है वो किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और ये इतनी बड़ी घोषणा है जो एक तरह से ये कह सकते हैं कि ऐसा राजस्थान के इतिहास में कर्मचारियों के लिए इतनी बड़ी घोषणा इससे पहले कभी नहीं हुई है। और इसी का असर है कि जब हमने देखा था लगातार बड़ी संख्या में जो है कर्मचारी संगठन अब तक मुख्यमंत्री आवास पर लगातार आ रहे थे और मुख्यमंत्री का आभार जताने आए थे, क्योंकि एक बड़ा लाभ उनको मिलने जा रहा है। उनका भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य है वो सुरक्षित हुआ है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने से। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि डेयरी के लिए बड़ी घोषणा की, जो प्रति लीटर 5 रुपए की सब्सिडी है वो मुख्यमंत्री ने घोषणा की। किसानों को दिन में बिजली देने का फैसला किया। 50 यूनिट की जो बिजली है वो बिल्कुल फ्री करने का फैसला किया, और उससे ज़्यादा यूनिट की जो बिजली है उस पर सब्सिडी देने का फैसला किया। तो ये बड़े फैसले हैं, और ये फैसले देखिए, ये फैसले जो चुनावी वर्ष में नहीं हुए हैं बल्कि चुनाव से 2 वर्ष पहले हुए हैं। तो अगर कोई विपक्ष ने जिस तरह से कहा था कि ये चुनावी बजट है, तो मुख्यमंत्री ने इसका जवाब दिया था चुनावी बजट तो तब होता जब हम चुनाव के समय घोषणा करते। मुख्यमंत्री ने कल फिर से सदन में कहा कि जितनी भी घोषणाएं की है वो तमाम घोषणाएं हैं वो पूरी की जाएगी, और ये जो घोषणाएं हैं ये 2 साल पहले की गई है। तो यहाँ पे फिर से लगातार, जैसे मैं आपको बताऊं, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि यहाँ पे महिलाएं हैं, नॉन टीएसपी क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हैं, मुख्यमंत्री का आभार जताने यहाँ पे आए हैं। जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पे आए हैं, और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इनके लिए घोषणा की है, इनके लिए ऐलान किया है, वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बजट में बड़े ऐलान किए हैं। क्या लगता है ये जो ऐलान किया है, आपको लगता है कि इससे प्रदेश की तस्वीर बदलेगी? युवा भी इससे खुश है, किसान भी खुश है, महिलाएं भी खुश है? बहुत ही बजट आया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा। कांग्रेस पार्टी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी काफ़ी अच्छा सहयोग कर रहे हैं, पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल अच्छा काम किया है, और इस अच्छे काम को लोग बयां कर रहे हैं अपने शब्दों के माध्यम से। ये जो खुशी नज़र आ रही है हमें पूरे प्रदेश से, ये जो एक तांता लगा हुआ है, और किस तरह मानते हैं मुख्यमंत्री जो बजट घोषणाएं की है, किस अंदाज से इसको देखते हैं? मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं ईआरसीपी के लिए, अपने खनिज विभाग में जो पहले से 50 साल के लिए लीज कर दी है, इसके लिए हम खनिज विभाग, पूरा खनिज विभाग से जुड़े हुए सारे अपने खनिज विभाग से जुड़े हुए सारे खनिज व्यापारीगण सभी खुश हैं, और उसके लिए सब उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं। और किसान बजट जो पेश किया है साहब ने, उसके अपने किसानों में बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ उसको देखा जा रहा है, और अपने कर्मचारी भाइयों को जो बजट पेश किया है उसमें उनके लिए पेंशन योजना जो जारी की है, बहुत इससे ज़्यादा सराहनीय कार्य मेरे ख्याल से और कोई सरकार नहीं करती। इसके लिए पूरे भारत सरकार को और अन्य राज्यों को भी सोचना पड़ रहा है, और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। आप कैसे देखते हैं इस बजट को? आप भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद जताने, आप कैसे देख सकते हैं इस बजट? साहब बहुत खुश हूँ, और तहे दिल से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना